हम लोग ये विशन की दिलेरी ये कहानी पढ़ रहे थे और इसके बाद कहानी पूरी होने के बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। तो अभ्यास प्रश्न में कहाँ तक हुआ है कोई मुझे बताएगा? हेलो। भाषा की बात का तीसरा करना, है ना? दो तक हो गया। ठीक है। इसमें मैंने तुम्हें सर्वनाम के बारे में भी बताया था, याद होगा आपको, है ना? हम्म, चलिए तो वह इतना धीरे चल रहा था मानो, है ना? ये है तीसरा, मतलब वाक्यों को पूरा करना है। वाक्यों को क्या करना है? पूरा करना है। तो कैसे पूरा करेंगे? हाँ, वह इतना धीरे चल रहा हो मानो चींटी चल रही, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वह इतना धीरे चल रहा था मानो कछुआ चल रहा, है ना? तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, जो खा नंबर वाक्य है ना, वाक्य ख, ख में क्या करना है आपको? रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो, मानो। ये भी कह सकते हैं आकाश में दूधिया चादर बिछा हो, है ना? या मानो आ, आकाश में हजारों जुगनू टिमटिमाए, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब आप कैसे भी इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो मैं बताऊं या जैसा कहीं लिखा है वैसा ही करें। आप अपने हिसाब से इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं, बस क्या है, अर्थ सही बनना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? अर्थ सही बनना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे देखें। तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम वहीं रहते, या मानो तुम वहीं से आए, है ना? ऐसे बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या बना सकते हो? तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक है ना, या बहुत बड़े खगोल शास्त्री, ऐसे। तो मतलब ये जो वाक्य पूरे करने हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे अलग अलग तरह से पूरे कर सकते हो। तो इसमें कोई, हाँ। ये भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद जो वाक्य घ है, उसमें बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो, अब ये कौन कौन पूरा करेगा? मानो उसे अभी खा जाएगी। कोई और दूसरा बताना चाहे? कोई दूसरा अलग तरह से बताना चाहे? हम्म वेदिका है क्या? हम्म मानो कि वह उसे अभी दबोच ले। हम्म बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो वो चूहा नहीं कोई रसमलाई। ये भी तो बना सकते हैं। क्यों? तो आप अलग अलग तरह से वाक्य बना सकते हो। तो क्या मैं ये लिख दूं, ये सारे? हम्म चलिए, मैं
मैं एक एक वाक्य लिख देता हूं, आप इससे अलग लिख लेना, ठीक है? ठीक है। मानो ठीक है, ये रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आसमान में दूधिया चादर फैली हुई हो। कौम में अच्छा, कौम में प्रेजेंट हो। तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम एक ठीक है वेदिका ओके। बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो वह उसे हाँ वेदिका अभी लेट हो वेदिका वेदिका हम्म अभी चेक कर टाइम को लेके कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को टाइम याद रखना मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को 9 AM है ना तो 9 AM पर बिल्कुल तैयार हो जाना है ना हो सकता है मतलब 5 मिनट पहले या देर को हो जाओ लेकिन 9 AM से ही शुरू हो मोस्ट ऑफ द टाइम 9 AM से शुरू हो जाती है ठीक है चलिए तो ये क्लियर हो गए सारे ठीक है तो ये वाक्य आप पूरे कर लो कोई दिक्कत नहीं है ना इन वाक्यों में कोई दिक्कत नहीं है अब आते हैं आगे फसलों के इर्द गिर्द हम्म, तो फसलों के इर्द गिर्द मतलब इर्द गिर्द का मतलब आपको पता होगा इर्द गिर्द का मतलब आसपास आसपास मतलब चारों तरफ है ना चारों तरफ पास में जो होता है खुशबू गौर हाँ खुशबू ठीक है तो इर्द गिर्द का मतलब आसपास से है ठीक है इर्द गिर्द का मतलब आसपास से है क्लियर है चलिए अब देखें आगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था है ना सेबों के बाग में नहीं उससे पहले है 1 नंबर क्या है 1 नंबर 1 नंबर है इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ी नुमा खेत का जिक्र आया है मान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी वहां सीढ़ी नुमा खेती क्यों की जाती हो चलिए हम ले चलते हैं वहीं आपको जहां की ये बात हो रही है ना जहां की बात ये हो रही है वहीं हम चलेंगे वहीं चलिए माइक किसी का ओपन है उसको बंद कर ले माइक बंद कर ले बंद कर ले तो ये है हमारी पृथ्वी कौन है ये पृथ्वी बिल्कुल ये पृथ्वी है ये है पृथ्वी और ये हमारे
ये हम आ गए हैं अपने प्यारे भारत। हमारा प्यारा भारत कहाँ है? कहाँ है? यहाँ। दिख गए? और हमारे प्यारे भारत में हम जाएंगे। हम्म? हम्म? भारत क्या है? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। भारत चाइना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारत है इंडिया। देखो ये दिख रहा है आपको? ये इंडिया है। ठीक। चाइना तो इधर है, ये देखो ये चाइना। देखा? ये चाइना, इधर चाइना है और यहाँ इंडिया है। तो इंडिया में, हाँ चाइना इंडिया से बड़ा है, बिल्कुल। ठीक है। चाइना जो है वो इंडिया से बड़ा है। ये कौन है? ग्रिड लाइन। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की। यहाँ देख रहे हो, यहाँ कैसा है सब? कैसा है? यहाँ बर्फ है, बर्फ है। और जो जगह है वो ऊंची नीची है। कैसी है? ऊंची नीची। देखिएगा, ये देखिए। हाँ, ये सब पहाड़ी जगह है ना। ये ग्रिड लाइन। पहाड़ी जगह है, ऊंची नीची है। तो यहाँ पर क्या होता है? सीढ़ी नुमा खेती होती है। कैसी खेती होती है? किसका भाई? हम्म? सैटेलाइट बंद हो गई? ये है जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पर होती है खेती इस तरह की, है ना। सैटेलाइट नहीं है बेटा। ये दिख गया? हम्म। तो क्लियर है, फिर इस तरह का होता है खेती कहाँ पर? जो है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये है भारत के उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र की बात। तो ये एक आंसर तो मिल गया, अनुमान लगा के आपने बता दिया कि ये जो बात हो रही है वो कहाँ की बात हो रही है? उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है। अब बात है कि वहां सीढ़ी नुमा खेती क्यों की जाती होगी? तो सीढ़ी नुमा खेती इसलिए की जाती होगी क्योंकि वहां क्या है, जो क्षेत्र है वो पहाड़ी। कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय इलाका है। कैसा है? पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में जो जमीन होती है वो ऐसी कैसी होती है? ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ढालू टाइप में होती है ना। इंक्लाइंड होती है। तो वहां पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, क्योंकि पूरा बराबर कर नहीं सकते। तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं और इस तरह से सीढ़ियां बनती जाती हैं। बात समझ आ रही नहीं? कैसे सीढ़ियां बन जाती हैं? देखो मैं बताता हूँ। हाँ, देखो जैसे ये तुम्हारा क्या है, ये एक पहाड़ है। तो ये क्या करते हैं, ये करते ये हैं कि ये यहाँ पर ये कट कर देंगे और इतनी लैंड क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। फिर यहाँ कट करके इतनी लैंड बराबर कर लेंगे, फिर यहाँ कट करके इतनी लैंड बराबर कर लेंगे। इस पर जो है ये जो है अपनी फसल उगाएंगे। यहाँ पर ये अपनी फसल उगाएंगे। ठीक है। इन सीढ़ियों पर। ठीक है। बड़ी बड़ी सी सीढ़ियाँ होती हैं। तो इसलिए क्योंकि ये सीढ़ियां बनती चली जाएंगी, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सीढ़ीदार खेत हो
है ना। और बाकी आप जो है सीढ़ीदार खेत की फोटो भी दे। ठीक, ये देखो दिख रही है। ये है सीढ़ीदार खेत। हम्म तो ऐसे सीढ़ीदार खेत कहाँ कहाँ होते हैं? उत्तराखंड में होते हैं, पर्वतीय पहाड़ी, पर्वतीय और पहाड़ी इलाकों में होते हैं। ठीक है। हम्म, तो ये देखो कैसी कैसे लग रही है सीढ़ीदार खेती है। हाँ हाँ, काट काट के बनाते हैं ऐसे सीढ़ी, और इस पर खेती करते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब तो क्लियर हो गया सारा, देख भी लिया, अब आपको सारा क्लियर है कि कैसे सीढ़ीदार खेत होते हैं और क्यों की जाती है। देखो क्यों की जाती है, इसको इसको देखो समझते हैं। सीढ़ीदार खेत क्यों बना? क्या होता है कि ये मृदा अपर्दन और बारिश के पानी को बहने में क्या करते हैं, बहने से रोकने में सहायता करते हैं, बहने से रोकने में सहायता करते हैं। देखो कैसे करते हैं, जैसे ये इस तरह से, ये ये ऐसे सीढ़ी वाले खेत थे। ठीक, तो अगर ये ऐसा होता, सीधा होता, तो पानी ऊपर बरसा, जैसे पानी बरसा है ना, बरस गया पानी, तो पानी वो सीधा नीचे आ जाता ना। और पानी आता तो साथ में मिट्टी भी बह जाती, पानी के साथ मिट्टी बह जाती है। हाँ, तो अब क्या किया इन्होंने, सीढ़ियां जो बना दी है, तो अब पानी बरसेगा तो कुछ पानी यहाँ रुक जाएगा, कुछ यहाँ रुक जाएगा, कुछ यहाँ रुक जाएगा, ऐसे रुकता चला जाएगा पानी, है ना। बात समझ पा रहे हो? हाँ हाँ, तो क्या कर रहा है सीढ़ीदार खेत, क्या कर रहे हैं, तो पानी बहने से रोक रहे हैं, है ना, पानी को रोकने में सहायता कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं, ये मृदा अपरदन को रोकने में मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन होता है तो सभी को सॉइल इरोजन बोलते हैं, ईजीएस में पढ़ा होगा आपने। नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। क्या होता है, जो बारिश है ना, बारिश होती है तो मिट्टी एक जगह से बह के दूसरी जगह चली जाती है ना, ऊंची जगह से बह के नीची जगह पे चली जाती है मिट्टी। इसको, या हवा से भी क्या होता है, हवा से एक जगह से मिट्टी उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। तो ये जो होता है, मृदा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, है ना, इसको ही बोलते हैं भूक्षरण या फिर मृदा अपरदन। ठीक है, तो मिट्टी भी बहने से रोकेगा, ये मृदा अपरदन को रोकेगा और साथ में पानी को भी बचाएगा। तो दो दो काम करता है सीढ़ीदार खेत। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो हम लिख भी दें, है ना, लिख दें जिससे आपको आसानी हो जाए थोड़ा। हम्म चल, चलिए लिख देते हैं। हम्म, उत्तर क्या होगा, कौन सा है ये, फसलों के इर्द गिर्द और उसका फल। और हाँ, एक बार फिर से मैं बता दूं, आपने अपना जो विंटर ब्रेक का है वो गृह कार्य कर लिया होगा, उसके फोटोज आपको सेंड करें। ठीक है। बोल। हम्म कब से स्टार्ट है? अभी डेट शीट नहीं आए बेटा, जैसे ही डेट शीट आती है आपको बता दूंगा। ठीक है।
अच्छा अच्छा। हम्म बर्थडे और एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। बर्थडे हो जाएगा, एग्जाम में भी हो जाएगा। अच्छे से बनाना आप, बर्थडे भी और एग्जाम भी अच्छे से देना, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या हुआ? एग्जाम देखो, एग्जाम एक दिन में पढ़ के थोड़े ना सब कुछ कर लोगे। आप रोज रोज पढ़ते हो तो जो है उस दिन भी थोड़ा उतना ही पढ़ लोगे और एग्जाम दे दोगे। अगर आप जो है ऐसे पढ़ते नहीं हो, है ना, पूरा टाइम नहीं पढ़ते हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए देखते हैं। तो इस कहानी में, है ना, क्या लिखेंगे? इस कहानी में जिन, हाँ, सेब के खेतों का जिक्र आया है। ये कौन बजा कौन रहा है? माइक बंद करे। हम्म है ना, वह खेतों, सेब के, और साथ में हमको लिखना चाहिए था सेब के, और साथ में क्या लिखना चाहिए था हमें? साथ में लिखना चाहिए था हमें सीढ़ी नुमा, है ना? ये बोल गए। सेब के सीढ़ी नुमा, कैसे? सीढ़ी नुमा, नुमा खेतों का जिक्र आया है। वह पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र, हम्म, क्षेत्र के हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया क्षेत्र की बात। फिर वहां सीढ़ी नुमा खेती, क्या लिखेंगे? वहां सीढ़ी नुमा खेती, किस लिए? मृदा अपरदन, मृदा गिर गया पर, अपरदन, है ना, इसको क्या बोलते हैं? मिट्टी का कटाव। क्या बोलते हैं? मिट्टी का कटाव। ये ध्यान रखना जिसको, मिट्टी, है ना, कट के बह जाती है ना वो मिट्टी, वो चीज। मृदा अपरदन को रोकने, रोकने तथा पानी को अनावश्यक, ऐसे कौन सांसें ले रहा है? फिर अनावश्यक बहने से बचाने, बहने से बचाने के लिए की जाती है।
ठीक है, चलिए तो ये हो गया पहला उत्तर। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न शायद हो ना पाए, नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि बेटा अभी 40 हो जाएगा ना, फिर दूसरी क्लास है मेरी सर, इसके बाद कोई क्लास ना होती तो मैं खत्म कर देता। चलिए आगे देखते हैं। सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। यूं तो कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती हैं, पर ठीक, पर का नंबर क्या है? क। ये कीटनाशक दवाएं की कीड़ों को नष्ट करती हैं, इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होगा? पता करो कक्षा में बातचीत करो। तो इस पर तो बातचीत करनी है, चलो बातचीत करते हैं। वेदिका बताए, वेदिका बताओ क्या नुकसान हो जाएगा इससे? हम्म, हाँ आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? देवांश, देवांश कुशवाहा आपका नाम जो है। आईडी आप सबको मैं बोल रहा हूँ कि अपना जो ईमेल आईडी है उसमें अपना नाम लिख लीजिए। आईडी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप एडिट में जाएंगे नाम चेंज कर लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, जिससे यहाँ आसानी हो। हाँ मैं ढूंढ पाऊँ, है ना, नाम से आपको बुला पाऊँ, क्योंकि आप, हाँ भैया से करवा लेना, पापा से करवा लेना, किसी से करवा लेना, है ना, हो जाएगा। और क्योंकि दिखते भी नहीं हो आप लोग, वीडियो ऑफ रखते हो तो दिखते भी नहीं हो, तो फिर मैं पहचान नहीं पाता हूँ कौन कौन जुड़ा हुआ है क्लास में, है ना। चलिए तो आप बताइए देवांश की कीट है। और हम्म, ठीक है, तबीयत खराब हो जाएगी, बुखार आने लगेगा। कौमिया यादें जुड़ी हुई थी, हाँ कौमिया, कौमिया बताओ, कौमिया, कौमिया आर यू लिसनिंग? कौमिया, अरे उसने मैसेज किया था, बोल रही थी आई एम प्रेजेंट, तो ऐसा कैसे? और कौन कौन है भाई, कोई दूसरा बताए? हाँ आज बहुत कम है। चलिए तो इसमें सुहाना भी है, सुहाना। 24 को ऑनलाइन क्लास रहेगी बेटा, ये तो तभी पता चलेगा। ठीक है। हम्म, चलिए सुहाना गुप्ता, सुहाना गुप्ता, ये सब सो रहे हैं क्या? क्लास ज्वाइन करके भी नहीं बोल रहे, अरे छोड़ के चली गई, क्लास छोड़ दी सुहाना, है ना। संस्कार, संस्कार बबेले, संस्कार, हम्म, संस्कार जो है ममता बबेले नाम से है, ठीक है। संस्कार ज्वाइन है, और ये छोड़ के चला गया तुरंत से, क्या नाम है इसका? अरे ओड, रोमित ओड, किस, कहीं जो है रोमित, रोमित ओड, रोमित, हाँ बताओ बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, क्या नाम है आपका? खुशबू गौर, खुशबू गौर भी यहाँ प्रेजेंट थी। नीतू, नीतू वर्मा, नीतू बताएंगी कि जो ये कीटनाशक दवाएं हम डालते हैं, है ना, कहाँ, अपने खेतों में, है ना, फलों पर, सब्जियों पर, अनाज पर, कीड़े रोकने के लिए कि कीड़े न लगे, तो इनसे हमें क्या नुकसान होता है, कुछ पता है आप? बताइए। नहीं पता? हेलो, हेलो, नहीं पता?
नीतू, नीतू को नहीं पता। चलिए दूसरा कोई देखते हैं। दूसरा कौन है? ये कमला वर्मा नाम से कौन है? प्रांजल जुड़े हुए हैं, प्रांजल। प्रांजल नरवरे। हाँ, आप बताएं कि जो इस तरह के फसल मतलब फल हैं, सब्जी हैं, जिन पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया है, इनका इस्तेमाल करने से पहले हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? बताइए। नहीं नहीं, उसको बता लेने दो। प्रांजल बताओ। हम्म। नहीं, कपड़ा मुंह पे तो वो तो कीटनाशक दवाएं जब छिड़काव कर रहे हैं उस समय कपड़ा मुंह पर रखने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर देखें, जब हम वो फल या सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल हुआ है ना, प्रयोग हुआ है, ऐसे ऐसे फल या सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो हाँ, जी इससे बात कर रहा हूँ। खुशबू गौर। हम्म। वेदिका बताएगी, वेदिका बताओ अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि, क्योंकि उस पर क्या है, दवाइयों का छिड़काव हुआ है ना, और वो कीटनाशक दवाएं जो होती हैं वो जहरीली होती हैं। तो इस तरह से क्या है, अगर आप सेवन करेंगे उनका तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं। तो क्लास, हाँ क्लास जो है खत्म ही हो गई अब। क्लास खत्म हो गई है ना, तो आज के लिए इतना ही। हमको लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज। और ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए पूरा, बाकी मैं पूरा करवा दूंगा, अलग से क्लास लेके भी पूरा करवा दूंगा, ठीक है। ओके। हाँ हाँ, एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसीलिए मैं अच्छे से बता भी रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। ओके। पेज नंबर मैं आपको भेज ही दूंगा ये पूरा। ठीक है, 125 है, हाँ। ओके। थैंक यू। यू कैन लीव नाउ। यू कैन